साथ वो शख्स मौजूद है जिसके साथ 15 लाख की डकैती हुई थी। किस तरह हुई थी, फिर कैसे रिकवर हुई, ये तमाम चीज़ें जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खैरुल्लाह है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं लेडीज़ कपड़ों का काम करता हूँ। न्यू कराची समामा शॉपिंग मॉल में मेरी दुकान है। सही। तो आप कुछ ख़रीदने जा रहे थे, क्या कर रहे थे? असल में हमारा होलसेल का काम भी है, तो मैं बोल्डन मार्केट जा रहा था। फ्राइडे को हमारी छुट्टी थी, तो उस चक्कर में मैं जा रहा था बोल्डन मार्केट कुछ ख़रीदारी करने के लिए ना। तो जैसे ही मैं घर से निकला, थोड़ा सा आगे आके केडीए चुरंगी से मैंने रक्षा किया है। तो रक्षा में थोड़ा सा ही आगे जाके दो बाइक पर बंदे आए और रक्षा साइड पे करके गन पॉइंट के ज़ोर से मेरे से जो है ना 15 लाख रुपए भी छीने गए, मोबाइल, पर्स, ये सारी चीज़ें जो है ना छीन के फ़रार हो गए रक्षे के साथ। रक्षे वाला जब मैं नीचे उतर रहा था, जब मैं कोशिश कर रहा था उसको, क्योंकि 15 लाख रुपए। नहीं, पहले मुझे ये बताएं कि आप उसी रक्षे वाले के साथ अक्सर जाया करते थे? मैं तकरीबन स्टॉप पे जब आता था तो वो मुझे मिलता था। वही मिलता था आपको? वो मिलता था तकरीबन, मतलब एक मंथ में या मतलब 15 दिन में तो ज़रूर मैं उसके साथ एक दफ़ा लाजमी जाता था। दिन आप जाया करते थे? हर फ्राइडे को मैं जाता था। कभी तारिक रोड जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, कभी गोल्डन जाते हैं। और वो इंतज़ार करता था आपका कि आप वहाँ से ख़रीदारी करके हाँ सामान ज़रूर, फिर वो आपको छोड़ेगा? हाँ, वो मुझे छोड़ता था। तारिक रोड भी छोड़ता था, गोल्डन मार्केट भी छोड़ता था। छोड़ के चला जाता था? वेट करता था आपका कि वापसी? चला जाता था। फिर जब अगर वो वापसी में मिल जाता था तो मुझे दुकान पे छोड़ देता था, वरना मैं किसी और रक्षा में आ जाता। सही। नंबर वगैरह भी आपने उसका लिया हुआ था क्या? नंबर मेरे से पहले से एक दो दफ़ा उसका नंबर था, लेकिन इस दिन मैंने कांटेक्ट नहीं करा था। मैं जैसे ही केडी चुरंगी में, हाँ, कॉल करके बुला लेते हैं वो जब घर पे होते हैं या दुकान पे माल की ज़रूरत होती है। तो पे आप बातें करते थे जब वो रक्षा चला रहा होता तो कुछ गुफ्तगू वो जैसे पैसों की गुफ्तगू कुछ बाज़ दफ़ा ऐसा हुआ था कि मतलब मैं जैसे ही गोल्डन मार्केट पहुंचा हूँ, जाहिर सी बात है बंदा ख़रीदारी करने के लिए जाता है तो पैसे लाजमी साथ होते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें उनको अगर पता भी नहीं थी तो उनका माइंड ज़रूर बना होगा इस चीज़ के बारे में ना। लेकिन कभी आप गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, वो कितने का है या इतनी मैं पैसे? बिल्कुल, ये चीज़ें तो होती है ना। ये चीज़ें अगर उसने नोट भी करी होगी तो मुझे थोड़ी बताएगा कि मतलब इस तरह का सीन। कभी आपने उससे जिक्र किया था कि मेरे पास इतना कैश होता है, ज़रा ध्यान? नहीं, इस चीज़ का मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन उनको पता होता था कि एक बंदा जा रहा है। किस तरह था? किसी शॉपर में था, किसी बैग में था, कि छुपाया हुआ था? बाज़ दफ़ा ऐसे सूट ख़राबी के होते हैं जो रिटर्न करने जाते हैं ना हम लोग, तो और रिटर्न सूट के अंदर मैंने शॉपर बना के उसके अंदर कैश रखा था 15 लाख रुपए। और ये किसको पता था? ये बात किसी को भी नहीं पता था। मैं रात को दुकान से आया घर पे, और घर से सुबह मैंने शॉपर उठाया, कैश उठाया और मैं आ गया, रक्षा में बैठ गया। जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया तो ये वाला मसला वो हो गया। सही है। इन्होंने आपको कहाँ रोका जब आप बैठे? किधर? लाइफ लाइन हॉस्पिटल है ना, केडीए से थोड़ा सा, केडीए से मैंने रक्षा कर लिया था। ये थोड़ा सा फ़ोन पे बात कर रहा था। मैंने बोला शायद पता नहीं क्या बात कर रहा है। नहीं, ये मेरे माइंड में ही नहीं था ना कि ये क्या बातें कर रहा है। मेरे माइंड में ये थोड़ी कोई और लैंग्वेज थी, किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा था? नहीं, पठानी में बात कर रहा था। पठानी में बात वो लड़के भी जो मेरे साथ आए थे वो भी पठान थे। सही है। फिर उसने आगे जाके खुद ही रक्षा रोक दिया? रक्षा साइड पे स्लो चला रहा था, तो बाइक वाले ने जैसे ही इशारा किया इसको तो ये साइड पे रुक गया। एक आया, उसने गन निकाली कि भाई चीज़ें निकाल दो। मैंने मोबाइल निकाला, पर्स निकाला। आपने उसको ये नहीं बोला मेरे पास कुछ नहीं है? मैंने मोबाइल और पर्स निकाल दिया था, क्योंकि मैंने बोला अगर शॉपर छोड़ देगा तो मेरी अच्छाई हो जाएगी, पैसे उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन उसको जैसे किसी ने बताया, उसने खुद ही शॉपर उठाया। आपने बताया इसमें कपड़े हैं? इसमें मैंने बोला इसमें कपड़े हैं। उसने शॉपर खुद ही उठाया और चलने लगा। तो जैसे ही चलने लगा मैंने कोशिश करी उससे कि भाई ये कपड़े हैं, ये छोड़ दो, मैंने देने किसी और के हैं। तो इतने में रक्षे वाले ने जो है ना बोला छोड़ दो भाई ये वो, इसने मुझे उतार के रक्षे वाला भी फरार हो गया इनके साथ। बजाय इसके कि रक्षा वाला आपकी मदद करता, इसमें मैंने बोला भी उसको कि मेरा थोड़ा सा मदद करो। आपकी रेजिस्टेंस हुई थोड़ी? कितनी देर की गुफ्तगू हुई है ये? कुछ 2-3 मिनट की बात है। इतने में 2-3 मिनट के अंदर नहीं, चेहरे खुले हुए थे। इसीलिए तो मैंने जो है ना आके नॉर्थ नाज़िमाबाद ऐसे अच्छा, वो आपको वहीं छोड़कर भाग गए? मुझे छोड़ के भाग गया। तो 1 मिनट के लिए तो आप सोच रहे होंगे मेरा मोबाइल भी चला गया, मेरा वॉलेट भी चला गया, मेरे 15 लाख कैश भी चले गए, अब क्या होगा? ये तो सोचना लाजमी था। फिर मैं आ गया नॉर्थ नाज़िमाबाद SHO साहब के पास, रसूल सियाल साहब के पास, जिनने माशाल्लाह से आने से पहले मुझे सच बताइएगा, उम्मीद थी कि ये पैसे वापस मिल जाएंगे कि नहीं? मुझे यहाँ पर जब मैं थाने आया ना, और ऊपर से जो हिदायत हुई है माशाल्लाह से रसूल सियाल साहब के साथ जो मैं मिला हूँ SHO साहब के साथ, वो मेरे साथ किया है। CCTV फुटेज निकलवाने, पूरी गलियों के CCTV फुटेज निकलवाए हमने।
तो मेरी उम्मीद तो थी अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही थी, मैंने बोला कोशिश है इंशाल्लाह पूरे मिल जाएंगे। और इतनी जल्दी मिल जाएंगे ये उम्मीद थी? ये उम्मीद तो जैसे ही रात में हम लोग गए ना, एसएचओ साहब के उसके एसएसपी साहब सेंट्रल ज़ीशान सिद्दीकी साहब की हिदायत पे जो इन लोगों ने माशाल्लाह से 2 एसएचओ, ये रसूल सियाल साहब नॉर्थ नाज़माबाद वाला और लियाकताबाद एसएचओ हमायूं साहब, तो माशाल्लाह से ये जिस तरह का काम कर रहे थे ना, मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह मेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे।